हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है शिव गुरु और विष्णु भगवान की। तो पहले कहानी शुरू करने से पहले आपको बात बता देती हूँ कि कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से कुछ पता ही चलता है कहानी में क्या हुआ है, क्या नहीं। और हर एक कहानी कुछ न कुछ ज्ञान ही देती है। और इस कहानी में बताया गया है कि विष्णु भगवान के सपने में है और शंकर भगवान के सपने में कौन कौन आता है। तो दोनों भगवान के सपने एक ही जैसे ही होते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं देती हूँ। तो कहानी है बहुत पुराने समय की, जब इंद्रलोक समय की है, जब शिव गुरु और विष्णु भगवान की कहानी है। तो एक बार विष्णु भगवान अपने वैकुंठ में सोए हुए थे। तो फिर बहुत ही उनको गहरी नींद लगी हुई थी और माता लक्ष्मी भी साथ में थी। तो अचानक उनकी आँख खुल गई और सपने में खुल गई। तो माता लक्ष्मी ने पूछा, आप क्यों जाग गए इतना जल्दी? तो भगवान विष्णु ने बोला कि आज मुझे सपना आया जिसमें महादेव मेरे सामने बहुत ही अद्भुत रूप में आए हैं और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो फिर इतना सुनकर माता लक्ष्मी बोली कि ये तो सपना ही है, महादेव तो आ ही सकते हैं, ये तो सच में भी। तो बोले नहीं, मुझे अभी मुझे जाना है महादेव के पास और देखना है महादेव क्या कर रहे हैं। उनको देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो फिर एक कहकर विष्णु भगवान खुद चलने लग गए। चलते गए तो उनको दिखाई दिया कि महादेव खुद भी चलकर आ रहे हैं उनके सामने। तो दोनों ही एक दूसरे से मिले और दोनों के बहुत ही मन भरा हुआ था, भगवान विष्णु का भी और शंकर भगवान का भी। तो फिर शंकर भगवान ने बोला, विष्णु भगवान मैं तो आप ही की खोज में आ रहा था, आप भी मेरे सपने में आए थे। तो विष्णु भगवान ने बोला, हाँ महाराज, शिव गुरु, शिव भगवान, महादेव के देवों के देव महादेव, आप हमारे सपने में आए थे और मैं आपका अद्भुत रूप देख कर रहा नहीं गया, मैं आपसे मिलने तुरंत आया। तो महादेव भी बोले, ऐसे ही तुम भी मेरे सपने में आए थे और मैं आपको देखने के लिए ही इधर चला आया। तो फिर बोलने लग गए विष्णु भगवान कि आप मेरे साथ वैकुंठ चलिए। और फिर शंकर भगवान बोले कि नहीं, आप हमारे साथ कैलाश पर्वत चलिए। तो दोनों विष्णु भगवान शंकर भगवान में बात छिड़ गई कि हमारे स्थान पे आप चलिए। तो फिर उन दोनों में फैसला नहीं हो रहा था कि कौन कहाँ जाएगा पहले। तो इतने में ही नारद मुनि आए और बोले, नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है? तो विष्णु भगवान बोले कि मेरे सपने में शंकर भगवान आए थे, उनका अद्भुत रूप देखकर मैं खुश हुआ, हैरान हुआ और उनसे मिलने आ गया। तो शंकर भगवान बोले कि नहीं, मेरे सपने में भी विष्णु भगवान आए थे और मैं इनका अद्भुत रूप देखने के लिए इधर आया। तो फिर विष्णु भगवान बोले, अब तो महादेव को हमारे वैकुंठ में थोड़ी देर के लिए चलना ही पड़ेगा। तो फिर शंकर भगवान भी बोले, नहीं, तुमको भी हमारे साथ कैलाश पर्वत पे चलना ही पड़ेगा। इस तरह अभी बहस दोनों भगवान में चली रही थी। इसी में नारद मुनि बोले, नारायण नारायण, आप तो दुनिया के, ब्रह्मांड के पूरे रचयिता हो। आप दोनों में बहस कैसे हो सकती है? अगर हो ही गई है तो इसका समाधान तो करना ही पड़ेगा। तो इसका समाधान तो माता ही कर सकती हैं। तो दोनों भगवान को लेकर लक्ष्मी माता के पास गए नारद मुनि। तो लक्ष्मी माता
देखकर खुश हुई और बोली, ये तो मुझे पता था नारायण का कि इनको सपने में महादेव आए हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि महादेव के भी सपने में नारायण जी आए हैं, विष्णु भगवान आए हैं। तो फिर ये तो बहुत मुश्किल काम है कि किसका पहला बात माना जाए, किसके स्थान पे कौन जाए पहले। तो फिर माता लक्ष्मी ने बोला, आपके दोनों ही स्थान बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अगर आप दोनों के सपने में आए हो एक दूसरे के, तो आप दोनों का तो मुलाकात यहाँ हो ही गया। तो फिर आप तो कभी भी कहीं भी जा ही सकते हो। तो क्यों ना अब बहस करने से अच्छा है कि आप अपने अपने स्थान पे जाइए और सभी लोगों का कल्याण करिए। तो ये सुनकर दोनों भगवान बहुत खुश हुए। लक्ष्मी माता की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, हाँ माता, आप तो सच बोल रही हैं और अब हमें एक दूसरे से भेंट हो ही गया है, तो कहीं अब जाने की भी जरूरत नहीं है, फिर कहीं कभी चल जाएंगे। शंकर भगवान भी बोले, आपका फैसला तो माता सबसे अच्छा है। तो दोनों भगवान फिर गले मिले और अपने अपने स्थान पे जाने लग गए। और फिर सब चले गए तो लक्ष्मी माता ने पूछा विष्णु भगवान से कि आपको कौन ज़्यादा प्रिय है। तो विष्णु भगवान ने बोला, मुझे महादेव शंकर भगवान बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। उनका इतने मुझे प्रिय है तो उनका एक क्षण भी रहना मुश्किल लगता है। वो हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं शंकर भगवान। और जो इंसान शंकर भगवान की पूजा करता है, उनकी शिव चर्चा करता है, तो मैं उनको बहुत खुशियाँ देता हूँ और उनसे मैं बहुत खुश रहता हूँ। और जो इंसान शिव गुरु को नहीं मानता है, उनसे मैं रुठ जाता हूँ। इसलिए शिव गुरु के मानने वाले और शिव चर्चा कराने वाले इंसान मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और शिव के बिना जिंदगी अधूरी लगती है। तो उमा बोली, ये तो बात सही है, आप दोनों का प्रेम देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्राह्मण खुशियों से झूम रहा है। ये तो एक आपका सपना ही था जो एक दूसरे को इकट्ठे आया। नहीं तो किसी को कुछ सपना आता है, किसी को कुछ सपना आता है, लेकिन देखिए ये ऐसा सपना था कि आपके सपने में महादेव आए और महादेव के सपने में आप आए। और आप दोनों का अद्भुत प्रेम से ही तो ये दुनिया चल रही है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो विष्णु भगवान बोले, हाँ यही बात है, इसके कारण ही हम दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम और सम्मान भरा हुआ है। तो दोस्तों आप बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी। महादेव का सपना और विष्णु भगवान का सपना, दोनों के सपने इकट्ठे और सेम आए थे। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी। और कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे कैसी कहानी सुनना पसंद है, फिर मैं कोशिश करूँगी उसी टॉपिक पे कहानी आपको लेके आऊँ। कहानी भी किसी न किसी जिंदगी का कोई ना कोई हिस्सा ही होता है, जिससे हमें कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्यों ना कहानी सुनने का आदत डालिए आप सब भी। छोटी सी कहानी कुछ भी नया आपको जिंदगी भर का सीख दे सकती है कि कैसे महादेव ने
विष्णु भगवान का सम्मान किया और सम्मान किया, और विष्णु भगवान ने महादेव का सम्मान किया, और दोनों ही इस सृष्टि के रचनाहार हैं, और दोनों में कितना ज़्यादा प्रेम है। तो आप सभी ऐसे ही प्रेम से रहिए और एक दूसरे का आदर सत्कार करिए। जो हमको प्रिय है उनका हमेशा ही बना के रखिए। वो रिश्ता कभी भी तोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि रिश्ता एक बार बन जाता है तो फिर तोड़ने से भी टूटता नहीं है। और ऐसे रिश्ते जो दिल से जुड़े होते हैं वो कभी पुराने नहीं होते हैं, वो दिन पे दिन और ही गहरे हो जाते हैं। तो फिर आपको विष्णु भगवान का सपना और शंकर भगवान का सपना कैसा लगा? और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हर हर महादेव।